नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान वर्गीकरण का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज क्लासिफिकेशन। ज्ञान वर्गीकरण में जो हमारे पास ज्ञान संग्रहित होता है, उसका विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया जाता है और इन्हीं समूहों को उनके पारस्परिक संबंध के अनुसार व्यवस्थित करना ही ज्ञान वर्गीकरण कहलाता है। इस संबंध में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैदिक क्लासिफिकेशन, यानी वैदिक वर्गीकरण। क्योंकि ये हिंदू धर्म सबसे पुराना है उस तो इसमें ज्ञान का अलग-अलग भागों में वर्गीकरण किया गया था। वैदिक क्लासिफिकेशन हिंदू धर्म के वेदों पर आधारित है। इसमें ज्ञान को 4 विषयों में बाँटा गया है। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। तो अब हम एक-एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है धर्म। वैदिक काल में जो भी हमारे धार्मिक विषय थे, वो सारे इसमें आते हैं। दूसरा है अर्थ। हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित सारे विषय इसमें आते हैं। तीसरा है काम। ये मनुष्य के कार्य से संबंधित थे। जो भी विषय थे मनुष्य के कार्य से संबंधित, वो सारे इसमें आते थे। और चौथा है मोक्ष। इसमें जो भी हमारी आत्मा के अनुभव होते हैं या कोई तर्क होते हैं या फिर कोई जो भी साइंस के जो भी ज्ञान होता है साइंस का, वो सारे इसमें शामिल होता है। अब हम दूसरा वर्गीकरण देखेंगे ज्ञान का, जो कि है ग्रीक क्लासिफिकेशन। ये वर्गीकरण अरस्तु और प्लेटो के दर्शन पर आधारित है। इन दोनों को साथ में मिलाकर अरिस्ट अरिस्टोटल भी कहते हैं। और ग्रीक क्लासिफिकेशन में ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सैद्धांतिक दर्शन, यानी थ्योरेटिकल फिलॉसफी। दूसरा है व्यवहारिक दर्शन, यानी प्रैक्टिकल फिलॉसफी। तीसरा है उत्पादक कलाएं, यानी यूजफुल आर्ट्स। अब हम एक-एक करके इनके बारे में देख लेते हैं, क्या होता है ये। पहला है सैद्धांतिक दर्शन, यानी थ्योरेटिकल फिलॉसफी। सैद्धांतिक विषय में जैसे गणित हो गए, भौतिक विषय हो गए, तर्कशास्त्र हो गए, ये सारे इसी में शामिल होते थे। दूसरा है व्यवहारिक दर्शन। इसमें जो भी हमारे राजनीतिक हो गए, जो भी राजनीतिक विषय होते थे, वो नैतिकता विषय हो गए या अर्थशास्त्र विषय हो गए, ये सारे इसी में शामिल होते थे। और तीसरा था हमारा उत्पादक कलाएँ, यूज़फुल आर्ट्स। इसमें हमारे प्रौद्योगिकी जैसे विषय शामिल होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेकन क्लासिफिकेशन के बारे में। इसमें ज्ञान को 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है हिस्ट्री, यानी इतिहास। इसमें मेमोरी से संबंधित जो भी हमारी स्मृति होती है, उससे संबंधित विषय इसमें शामिल होते थे। दूसरा है पोएज़ी या पोएट्री, यानी कविता या काव्य। ये कला यानी इमेजिनेशन से संबंधित थे। तीसरा है दर्शन या विज्ञान, यानी फिलॉसफी या साइंस। इसमें जो भी तर्क से संबंधित यानी वो रीज़न से संबंधित जो भी विषय होते थे, वो इसमें शामिल होते थे। बेकन ने यह वर्गीकरण 1605 में अपनी पुस्तक एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में दिया था। ये कब आई थी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग पुस्तक? 1605 में। ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये बुक किसकी है। आगे देखते हैं। बेकन के ज्ञान वर्गीकरण पर ही टी हैरिस का ज्ञान वर्गीकरण, जो कि 1870 में आया था, वो किस पे आधारित है? बेकन के ज्ञान वर्गीकरण पर। और बेकन और टी हैरिस के ज्ञान वर्गीकरण पर ही डीडीसी आधारित है। बेकन के ज्ञान वर्गीकरण पर ही टी हैरिस का ज्ञान वर्गीकरण आधारित है। और बेकन और टी हैरिस के ज्ञान वर्गीकरण पर जो डीडीसी है वो आधारित है। अब हमारा ज्ञान का नेक्स्ट वर्गीकरण देखते हैं, जो कि है होब्स का वर्गीकरण। इसका पूरा नाम था थॉमस होब्स। थॉमस होब्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियथान में, जो कि 1951 में आई थी, उसमें ज्ञान जगत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था। और जो ये ज्ञान जगत को बांटा उन्होंने, ये उनको 2 सिद्धांतों पर बांटा था।
पहला है भौतिकी सिद्धांत पर और दूसरा है गतिक सिद्धांत पर। थॉमस होब्स ने ज्ञान जगत को 3 भागों में बाँटा है। पहला है यांत्रिकी या भौतिकवाद। इसमें साइंटिफिक और मैकेनिकल जो संबंधित विषय होते हैं, वो सारे इसमें शामिल होते हैं। दूसरा है वास्तुकला, यानी आर्किटेक्ट से संबंधित जो भी विषय होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। और तीसरा है धर्म, यानी रिलीजन से संबंधित जो भी विषय होते हैं, वो इसमें आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इमानुएल कांट का वर्गीकरण। इमानुएल कांट ने ज्ञान को 2 भागों में बाँटा है। पहला है दार्शनिक अवधारणा यानी फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा है गणितीय अवधारणा यानी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। इमानुएल कांट ने ज्ञान वर्गीकरण का ये सिद्धांत क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पुस्तक में जो प्रस्तुत किया था, जो कि 1781 में आई थी। इमानुएल कांट ने ही डाइकोटोमी का सिद्धांत दिया था, इसलिए इमानुएल कांट को फादर ऑफ डाइकोटोमी भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हेगल का ज्ञान वर्गीकरण। हेगल का पूरा नाम है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। हेगल का ज्ञान वर्गीकरण ग्रीक ट्राइड से प्रभावित था। हेगल ने ज्ञान वर्गीकरण को मुख्य रूप से 1817 में प्रकाशित एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, जो कि उनकी पुस्तक थी, उसमें प्रकाशित किया था। इन्होंने ज्ञान जगत को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था तर्क विज्ञान यानी लॉजिकल साइंस। इन्होंने आगे लॉजिकल साइंस को भी 3 भागों में बांटा। पहला है ओंटोलॉजी, दूसरा है धर्मशास्त्र और तीसरा है विज्ञान। ज्ञान जगत को इन्होंने दूसरे भाग में बांटा, जो कि है प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को भी इन्होंने आगे 3 भागों में बांटा। पहला है यांत्रिकी, दूसरा है भौतिकी और तीसरा है जैविक विज्ञान। और इनका ज्ञान जगत का तीसरा भाग है जिसमें इनको बांटा, वो है मानसिक विज्ञान यानी माइंड साइंस। इन्होंने इसको भी 3 भागों में बांटा। पहला है नर विज्ञान, दूसरा भाग है कानून, दर्शन शास्त्र और नैतिकता। इसका तीसरा भाग है कला, धर्म और दर्शन। ये सारे विषय इसमें शामिल हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगस्ट काम्टे का ज्ञान वर्गीकरण। अगस्त काम्टे का ज्ञान वर्गीकरण सीरियल सिस्टम पर आधारित है, यानी धारावाहिक प्रणाली पर आधारित है। इन्होंने अपना ज्ञान वर्गीकरण कोर्स डे फिलोसफी पॉजिटिव पुस्तक में प्रस्तुत किया था, जो कि 1830 में आई थी। इस पुस्तक में उन्होंने हायरार्की ऑफ साइंस यानी विज्ञान का पदानुक्रम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने ज्ञान को सरल से जटिल में वर्गीकृत किया है। इन्होंने सबसे सरल विषय माना है मैथमेटिक्स को, और इससे थोड़ा हार्ड माना है एस्ट्रोनॉमी को, फिर उससे थोड़ा हार्ड माना है फिजिक्स को, फिर उससे ज़्यादा हार्ड माना है केमिस्ट्री को, फिर उससे ज़्यादा बायोलॉजी को, और सबसे ज़्यादा हार्ड माना है उन्होंने सोशियोलॉजी को। यानी सबसे सरल विषय तो है मैथमेटिक्स और सबसे जटिल विषय है सोशियोलॉजी। अब हम ज्ञान जगत का नेक्स्ट वर्गीकरण देखते हैं, जो कि है आंद्रे मेरी एम्पियर का ज्ञान वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण सीरियल सिस्टम पर आधारित था। आंद्रे मेरी एम्पियर ने अगस्त काम्टे के सीरियल सिस्टम यानी धारावाहिक प्रणाली को आगे बढ़ाया था। एम्पियर ने विषयों की एक स्ट्रिंग वर्गीकरण प्रणाली बनाई थी। इन्होंने ज्ञान को 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया था। पहला है कॉस्मोलॉजिकल साइंस यानी ब्रह्मांडीय विज्ञान, और दूसरा था नोमोलॉजिकल साइंस यानी एम्पियर ने ज्ञान को इन्हीं दोनों भागों में बांटा था। अब हम एम्पियर की विषयों की स्ट्रिंग वर्गीकरण प्रणाली देख लेते हैं।
इन्होंने कौन-कौन से विषय रखे अपनी स्ट्रिंग वर्गीकरण प्रणाली में? पहला है फिजिक्स, दूसरा है इंजीनियरिंग, तीसरा है जियोलॉजी, चौथा है माइनिंग, पाँचवां है बॉटनी, छठा है एग्रीकल्चर, सातवां है जूलॉजी, आठवां है एनिमल हस्बेंड्री और नौवां है मेडिसिन। इन सभी विषयों को एम्पियर ने अपनी स्ट्रिंग वर्गीकरण प्रणाली में रखा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर का ज्ञान वर्गीकरण। इन्होंने अपना ज्ञान का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस पुस्तक में प्रस्तुत किया था, जो कि 1864 में आई थी। हर्बर्ट स्पेंसर ने विषयों की एक स्ट्रिंग वर्गीकरण प्रणाली बनाई, जिसमें उन्होंने विषयों को सरल से जटिल की ओर बांटा। हर्बर्ट स्पेंसर की ज्ञान वर्गीकरण में विषयों का क्रम कुछ इस प्रकार है। उन्होंने सबसे पहले तर्क यानी लॉजिकल साइंस को रखा, फिर गणित विषय को रखा, फिर आगे यांत्रिक विषय को रखा, फिर भौतिकी विषय को रखा, फिर आगे रसायन विज्ञान को रखा, फिर आगे खगोल विज्ञान को रखा, फिर भूविज्ञान को रखा, फिर जीव विज्ञान को रखा, फिर मनोविज्ञान को रखा और आखिरी में उन्होंने रखा समाज शास्त्र को। हर्बर्ट स्पेंसर पहले वर्गीकरण विशेषज्ञ थे जिन्होंने ज्ञान के वर्गीकरण के लिए सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि ज्ञान के वर्गीकरण करने के लिए हमें कुछ सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए उन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए थे और यही सिद्धांत आगे जाकर ज्ञान वर्गीकरण के क्षेत्र में मार्गदर्शक सिद्ध हुए। 3 वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने विषयों की एक स्ट्रिंग वर्गीकरण प्रणाली बनाई थी। पहले हैं अगस्ट काम्टे, दूसरे हैं एम्पियर और तीसरे हैं हर्बर्ट स्पेंसर। इन दोनों ने ही विषयों की एक स्ट्रिंग वर्गीकरण प्रणाली विकसित की थी। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना मुझे कि आप क्लास कैसी लगी आपको और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ताकि उन्हें ये वीडियो देख के फ़ायदा मिले। और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।